ब्रिटेन को पछाड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है भारत। भारत के आगे अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। सीएम योगी का मुरादाबाद और बिजनौर का दौरा। आज सुबह 11 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। पार्टी पदाधिकारियों के संग सर्किट हाउस में करेंगे बैठक। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का होगा गठन। सीएम योगी ने बैठक कर अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। लखनऊ और उसके आसपास के जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव होगा तैयार। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है सीएम धामी की तारीफ। विधानसभा अध्यक्ष से उच्च स्तरीय जांच की मांग के कदम को उनकी सराहना की है। कहा कि प्रदेश की जनता सीएम धामी से यही अपेक्षा कर रही थी। यूपी के 20 जिलों में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, बरेली, लखनऊ से अलर्ट। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। विधानसभा भर्ती विवाद में लटकी है तलवार। 72 नियुक्तियों में भाई भतीजावाद का मामला। बाराबंकी में डबल डेकर बस में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, कई की हालत गंभीर। चिटफंड घोटाले में टीएमसी नेता राजू साहनी को सीबीआई ने किया है गिरफ्तार। कैश और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए गए। अभिषेक बनर्जी का तंज, सियासी लड़ाई हारने वाले ले रहे हैं ईडी और सीबीआई का सहारा। ऑपरेशन लोटस को लेकर राष्ट्रपति से मिलेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। 7 सितंबर को राष्ट्रपति ने मिलने का दिया समय। असम के गोवालपारा में मदरसा चलाने वाले बांग्लादेशी प्रतिबंधित संगठन से निकला है संबंध। बीजेपी ने की है देश भर के मदरसों का सर्वे कराने की मांग। पाकिस्तान ने बढ़ाया कश्मीर में ड्रग्स तस्करी का जाल। आतंकवादी संगठनों की मदद के जरिए होता था नशे कमाई का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिग्बाल सिंह का दावा। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काफिले को रोकने की कोशिश की है। कांग्रेस समर्थकों को हिरासत में लिया गया। अब लंपे के शिकार गायों को आयुर्वेद का सहारा। दिल्ली में एनिमल केयर सेंटर में गुड़, दालचीनी और काली मिर्च से बढ़ाई जा रही है इम्यूनिटी। गोवा पुलिस को मिले सोनाली हत्याकांड से जुड़े कुछ अहम सुराग। लॉकर सील करके 3 डायरियों को जांच एजेंसियों ने कब्जे में लिया है। नाखुश परिवार वाले करेंगे अब सीबीआई जांच की मांग। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के एक लॉकर को भी सील कर दिया है। लॉकर में मिल सकती है कातिलों के गुनाह के सबूत। गोवा पुलिस ने सबसे पहले सुधीर सांगवान के कमरे की तलाशी ली है। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस को कमरे से कई अहम दस्तावेज मिले। सोनाली फोगाट केस में परिवार को राजनीतिक साजिश का शक है। वकील ने मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी। नीतीश कुमार के साथ बिहार के बाहर बड़ा खेल। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने दी मंजूरी। पीएम पद पर नीतीश की दावेदारी के लिए पोस्टर अभियान। जेडीयू के नेताओं ने भी की है नीतीश को महागठबंधन का संयोजक बनाने की मांग। बीजेपी बोली विरोधी दलों के पास नहीं है मोदी जैसा नेता। पटना में जेडीयू की बैठकों का दौर जारी। जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की हुई बैठक। सीएम नीतीश भी हुए शामिल। आज राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी का मंथन। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 10 विधायकों के टूटने की अटकलें तेज। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का अक्टूबर में विस्तार संभव। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा सम्मेलन को लेकर शिंदे और उद्धव गुट में जबरदस्त घमासान हुआ है। दशहरा सम्मेलन में राज ठाकरे हो सकते हैं मुख्य अतिथि। 5 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई के दौरा। लाल बाग के राजा के कर सकते हैं दर्शन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर मुंबई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेंगे। झारखंड में सियासी संकट के बीच दिल्ली पहुंचे राज्यपाल सोरेन। समर्थकों की बड़ी दुखी और छत्तीसगढ़ में यूपीए विधायकों की मेजबानी को सीएम बघेल ने बताया है लोकतंत्र बचाने की कोशिश। दुमका कांड के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा का रायपुर में हल्ला बोल। दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग। रायपुर में रिजॉर्ट में रुके हैं यूपीए गठबंधन के विधायक। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन करेगी कांग्रेस। गैंगवार मर्डर केस में शामिल कुख्यात रवि गंगवार मोहित चौधरी गैंग के सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल समेत 6 जिंदा कारतूस बरामद।
दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में ट्यूशन टीचर ने 6 और 8 साल की बच्चियों को कमरे में बंद करके पीटा। महिला आयोग ने पुलिस को दिया नोटिस। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे रामवीर उपाध्याय। मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। परिवारवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ संदेश। नगर निकाय चुनाव में एमपी एमएलए के परिजनों को नहीं मिलेगा टिकट। आदेश न मानकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी कार्रवाई होगी। केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा विपक्ष का दायित्व ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं सपा अध्यक्ष। अखिलेश को बताया है झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन। यूपी में मदरसों के सर्वे से बौखलाए ओवैसी। कहा कि योगी का सर्वे सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड एजेंडा है। आंकड़े जुटाकर मुसलमानों को किया जाएगा परेशान। मदरसों के सर्वे को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा सरकार उठाए गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का खर्च। यूपी में मदरसों के सर्वे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सरकार पर निशाना। मुसलमानों के लिए नकारात्मक विचार रखने का लगाया है आरोप। कहा कि संविधान को ताक पर रखकर हो रही मनमानी कार्रवाई। 2024 के मिसाल बिछाने में जुटे प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव मैनपुरी से लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। लखनऊ के चारबाग होटल अग्निकांड में दोषी इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। आवास आयुक्त तय करेंगे सजा। 2018 में लगी आग में 8 लोगों की मौत हुई थी। नोएडा में आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। जिले में 30 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 144। आदेश के उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। अलीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। नोएडा में श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिला सपा का डेलीगेशन। शाहिद मंजूर के नेतृत्व में मिला सपा डेलीगेशन। श्रीकांत त्यागी के परिवार का पूछा हालचाल। मदोई में पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके परिजनों की अवैध संपत्ति हुई कुर्क। 3 करोड़ 34 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। डरा धमका का जमीन खरीदने का है आरोप। आगरा नगर निगम में ताजमहल का नाम तेजो महल करने के प्रस्ताव पर सरकार गंभीर। धरना देने वाले पार्षदों की गोपनीय रिपोर्ट की तलब। सदस्यता खत्म करने चुनाव लड़ने पर लगाई जा सकती है रोक। कल 2 दिवसीय बिजनौर के दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नवनिर्मित पुलिस लाइन का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर दौरे के दौरान शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में साधना की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से विभिन्न प्रदेशों से आए इफ्को प्रबंध समिति के सभापति दिलीप भाई और सिंघाणी एवं सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। जौनपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया उद्घाटन। स्कूली छात्र छात्राओं को किया है संबोधित। डॉक्टर्स का किया उत्साहवर्धन। मथुरा में पहली बार राधा रानी के जन्मोत्सव के होंगे लाइव दर्शन। बरसाना में राधाष्टमी पर पहली बार जन्मोत्सव के लाइव दर्शन। 4 सितंबर को सुबह 4 बजे एलईडी स्क्रीन पर लाइव दर्शन होंगे। मऊ में पूर्व सांसद हरिनारायण का ओपी राजभर को लेकर बड़ा बयान। मुख्तार का शूटर बताया। कहा ओपी राजभर जाति के नहीं बिहार जाति के हैं। ओपी राजभर ने राजभर समाज के वोटों की ठेकेदारी की। हरिद्वार में जितेंद्र त्यागी के हेट स्पीच मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने किया कोर्ट में सरेंडर। हेट स्पीच मामले में बेल पर थे वसीम रिजवी और सरेंडर से पहले वसीम रिजवी निरंजनी अखाड़ा भी गए। यूके SSC पेपर लीक मामले में 32वीं गिरफ्तारी। एसटीएफ ने हरिद्वार के अक्सर से आरोपी राजवीर को किया गिरफ्तार। कुछ अभ्यर्थियों को धामपुर ले जाकर नकल कराने का है आरोप। अल्मोड़ा में दलित युवक की हत्या से हड़कंप। प्रेमिका के घर वालों पर लगा आरोप। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज थे घर वाले। पौड़ी में कांग्रेस नेता महेंद्र राणा ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस पर भाई भतीजावाद का लगाया आरोप। द्वारिखाल ब्लॉक प्रमुख है महेंद्र राणा। उत्तराखंड प्रमुख संगठन के अध्यक्ष भी थे।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बरौने को शासन ने किया सस्पेंड। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव की कार्यप्रणाली पर उठे थे सवाल। शामली के भूमियाखेड़ा मंदिर में अज्ञात लोगों ने 11 जगह पर फेंके बांस के टुकड़े। हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े ग्रामीण। मथुरा में 16 लाख रुपए की शराब की गई नष्ट। साल 2017 से 2022 तक लंबित आबकारी अधिनियम के मुकदमों के मामले में हुई कार्रवाई। कन्नौज में डिलीवरी के बाद नवजात ने तोड़ा दम। लापरवाही का आरोप लगा। परिजनों ने जिला अस्पताल में काटा हंगामा। सीएमएस ने दिए हैं जांच के आदेश। अमेठी में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। गौरीगंज कोतवाली पुलिस पर लगा है हत्या का आरोप। बैंक में महिला से टप्पेबाजी करने का लगा था युवक पर आरोप। ग्रेटर नोएडा में झूले में करंट उतरने से एक बच्चे की मौत हो गई है। गणेश उत्सव के दौरान सिटी पार्क में चल रहा था मेला। दूसरी बच्ची की हालत नाजुक। नोएडा में गर्भवती महिला के इलाज के दौरान हुई मौत। आईवीएफ क्रिएशन वर्ल्ड सेंटर में इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप। एमबीबीएस की फर्जी डिग्री के आधार पर आईवीएफ सेंटर चला रहा था डॉक्टर गिरफ्तार। झांसी में बीजेपी जिलाध्यक्ष और विधायक में नोकझोंक। जिलाध्यक्ष ने विधायक को सुनाई खरी खोटी और सड़क के ठेके को लेकर विधायक और जिलाध्यक्ष आमने सामने आ गए। अमरोहा नगर कोतवाली में तैनात महिला सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिपाही अपनी मर्यादा भूलकर वर्दी में ड्यूटी के दौरान अपनी वीडियो बनाते नजर आए। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। रात में हुई भारी बारिश के बाद किसान शुभकरण शर्मा खेत पर फसल देखने गए थे। ललितपुर में देशी पिस्टल के साथ एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोपी मोंटी यादव पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज। कन्नौज में दलित छात्र की पिटाई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने विद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। नसरापुर में प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है। लखनऊ में पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई है अपहरण की गुत्थी। युवती ने ब्लैकमेलर के चंगुल से बचने के लिए साजिश रची थी। 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। बरेली में नाचते नाचते आई मौत। अचानक से डांस फ्लोर पर गिरने के बाद युवक ने तोड़ा दम। सहारनपुर में रॉन्ग साइड से आ रहे ऑटो की स्कूटी सवार युवतियों से टक्कर। स्कूटी सवार दोनों युवतियों हुई घायल। रायबरेली में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में छात्रों ने किया जमकर प्रदर्शन। परीक्षा से 10 दिन पहले उनका विषय बदल दिए जाने से नाराज हैं छात्र। आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागनागिन का जोड़ा निकलने से लगा जाम। नागनागिन के डांस को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। यूपी के सीतापुर में सांप के काटने से महिला की मौत हुई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक डंपर 2000 मीटर गहरी खाई में गिर गया है, जिसमें सवार मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध। बदरुद्दीन अजमल ने असम के सीएम से मिलकर मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध जताया है। झारखंड में सियासी संकट के बीच में यूपीए विधायकों ने राज्यपाल को लिखी है चिट्ठी। गुजरात के अरवल्ली में दर्दनाक हादसा हो गया है। बेकाबू कार ने पैदल चल रहे 12 श्रद्धालुओं को रौंद दिया। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकियों ने बनाया है प्रवासियों का निशाना। पुलवामा में बंगाल में मजदूर को मारी है गोली। सिद्धू मूसेवाला के पिता को फिर से मिली है जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से मेल आने का दावा। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात। 10-10 दिन भूखे पेट रहने को मजबूर हुए लोग। जापान के शहर हमामात्सु में मूसलाधार बारिश लगातार जारी। अमेरिका के मिसिसिपी में बाढ़ के बीच में जल संकट। पानी पीने को तरस रहे हैं लोग। पाकिस्तान ने हांगकांग पर जीत के साथ T20 में बनाया है महा रिकॉर्ड। हांगकांग पर जीत के साथ ही पाकिस्तान टीम एशिया कप T20 के सुपर 4 में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह और इरफान पठान ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट में मैदान से वापसी कर रहे हैं। भारतीय टीम की ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एशिया कप से बाहर हुए। चोट लगने की वजह से बाहर हुए। रविंद्र जडेजा की जगह ऑलराउंडर अक्षय पटेल बने टीम का हिस्सा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 10 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क में मैच खेलेंगे। बॉक्स ऑफिस पर बुधवार को रिलीज चियान विक्रम की तमिल फिल्म कोबरा भी पिट गई है। सिनेमा घर में सबसे महंगी फिल्म बनकर ब्रह्मास्त्र ने रचा है इतिहास। इसका बजट 410 करोड़ रुपए है।
हैदराबाद पहुंची फिल्म ब्रह्मास्त्र की कास्ट। प्रमोशन इवेंट पर रणबीर कपूर, आलिया, नागार्जुन, मौनी रॉय और डायरेक्टर भी मौजूद रहे। सलमान खान की वजह से मशहूर बिग बॉस का 16वां सीजन अक्टूबर से शुरू होगा। इस शो में मेहमानों में नजर आएंगी बंगाली अभिनेत्री सांसद नुसरत जहां। 16 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर भारत की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नया दावा किया है। जामताड़ा सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। जामताड़ा सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर 23 सितंबर को रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 की कमाई ने सभी को चौंका दिया है।